विदेशी शोध संस्थान के लिए बहुत सारा कार्य अभी बाकी है और मैं अपने ये संक्षिप्त वक्तव्य में ऐसे कुछ विषय इंगित करना चाहूँगा जिस पर आपने ये जो कार्यक्रम रखा है इसमें कुछ शोध की दिशा भी इंगित हो, क्योंकि यह कहना बहुत आसान है कि हमारी ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन हम घूम फिर कर उसी पैराडाइम पर आ जाते हैं, उसी पैराडाइम पर आते हैं। मैंने एक बार अश्विनी महाजन जी को नीति आयोग में सुना था, ये घूम फिर के इसी पर आ, क्योंकि हमारे अर्थशास्त्री में सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि अवर इन्वेस्टमेंट रेट्स आर फॉलिंग एंड यू वर द ओनली पर्सन हु आस्क्ड देयर दैट व्हाई आर वी ओनली टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट रेट, बिकॉज अंडर डॉक्टर राजीव कुमार व्हेनेवर जब हम कोई संगोष्ठी करते थे तो बहुत सारे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को ले आते थे, एंड ऑल दैट दे टॉक अबाउट इज योर इंटरेस्ट रेट एंड ऑल दिस थिंग, एंड यू फॉरगेट द रियल इकोनॉमी इन द होल प्रोसेस. But let me tell you, see, the population and the development is a very complex subject. Professor Dr. Ram Singh is there, and he would say that how it interacts. अगर हंसी मजाक की बात कहें तो I mean, from 1950s we have improved our per capita income by almost 5 times, and population by 4.5 times. So if you really look at, आप कभी ऐसा सोचिए कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ता तो हम तो आज मिडिल इनकम कंट्री होते ही. देयर इज नो डाउट इन दैट. सो देयर लॉट ऑफ मेरिट इन पीपल से दैट यू रेस्ट्रिक्ट द पॉपुलेशन, बट लेट मी टेल यू दैट दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस एनी लॉन्गर फॉर अस. वी आर ऑलरेडी हैविंग ए पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, और ये बात बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि राइट इन फ्रंट ऑफ अस इज ए पॉपुलेशन विच इज यंग, विच इज ए डिविडेंड. एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि द वर्ड पॉपुलेशन डिविडेंड हैज ए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, बिकॉज हम इस बात को मानते हैं द मोस्ट आइडेंटिफाइंग फैक्टर है पॉपुलेशन डिविडेंड का कि कितने लोग वर्किंग हैं और उस पर कितने लोग नॉन वर्किंग आश्रित हैं, हाउ मेनी पीपल आर डिपेंडेंट. अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फैमिली को देखिएगा तो हम अपने बड़े बूढ़े को अपने पर डिपेंडेंट नहीं मानते. आई मीन वी डोंट हैव दिस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. और एक जो बहुत अच्छी बात जो हमारे लिए है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एज यू ग्रो ओल्ड यू स्टार्ट स्पेंडिंग मोर एंड मोर. हमारे यहाँ होता क्या है कि 60 साल की उम्र के बाद आते आते हमारी रिक्वायरमेंट कमती जाती है, और जहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो बड़ी ग्रज रिक्वायरमेंट होती है, मेडिकल की रिक्वायरमेंट. और सरकार हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड को बिना कुछ किए बहुत हद तक उसके फ़ायदे हमें ये दिला सकती है कि ऐसी तमाम सुविधाएं जो किसी सीनियर सिटीजन को यूज होती हैं उसको अच्छी बना दे. जैसे हेल्थ की सेक्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ मेरिट इन इम्प्रूविंग द हेल्थ. But let me give some kind of an indicator for what kind of the research that स्वदेशी जागरण मंच से do. अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया में हम बहुत अच्छे टाइम पर भी गुजर रहे हैं, क्योंकि जो वेल्थ क्रिएशन की हमारी स्पीड है, अगर एक सदी से लेके 1500 साल लगे थे हमें अपनी वेल्थ को डबल करने में, आज जो वेल्थ डबल होता है वो कुछ दशक में ही हो जाता है. और आप सर सतीश जी, आपने भी सुबह में बहुत वक्तव्य रखा है इस विषय पर, जीडीपी सेंट्रिक बातों का. ध्यान दीजिएगा कि आप चाहे कैपिटलिस्ट की क्रिटिक रहें चाहे सपोर्टर रहें, आप इस बात को मानेंगे कि ये बड़ा एफिशिएंट इंजन है वेल्थ क्रिएट करने में, और ये पिछले कुछ वर्षों में इतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर रहा है. द क्वेश्चन दैट वी हैव इज दैट इट इज़ गोइंग टू गिव यू ह्यूज प्रॉब्लम. The problem is of a different type. अभी कुछ वक्ताओं ने इंगित भी किया. With the help of technology, it is possible for me to create more and more wealth by involving less and less people. दुनिया में जो वर्क का इतिहास होगा अगले 20-25 सालों, 30 सालों, 35 सालों में, वो इस बात पर होगा कि अगर आप दुनिया को नहीं रोके और आपने अगर गवर्नमेंट ने काउंटर वेलिंग मेजर नहीं लिया, तो आप ये देखिएगा कि दुनिया में अपने आप से जो एक क्षमता है, बहुत कम लोग इन्वॉल्व होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होंगी. तो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ एंड हाउ विल यू रन द सोसाइटी, व्हाट्स द रोल द गवर्नमेंट विल डू इन नेक्स्ट 30 years. अगर आप ध्यान दें कि ये जो कैपिटलिस्ट इंजन की एफिशिएंसी है, और यहीं पर एक अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान के लिए है, ये कैपिटलिस्ट इंजन की एफिशिएंसी है, ये दो बातों से, कई चीज़ों से आती है, लेकिन दो बातें बहुत ही क्लियर हैं. द फर्स्ट इज दैट द कैपेबिलिटी ऑफ इनोवेशन. जिसके पास नॉलेज है वही आगे बढ़ गया. अमेरिका आगे बढ़ गया, जापान आगे बढ़ गए, ऑल ऑफ देम हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली एंड क्रिएटेड लॉट ऑफ वेल्थ.
The other thing which has made a lot of difference is the economy of scale. और स्वदेशी जागरण मंच के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है इस बात को हैंडल करने की, हाउ डू यू मैच द एफिशिएंसी ऑफ ए लार्ज स्केल इंटरप्राइज विच द स्मॉल स्केल इंटरप्राइज। मैं जानता हूँ आप में से कोई लोग हमें हमारी बात को नहीं मानेंगे, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट हियर इज द प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन आपको ढूंढना है, और हमारे अनुसार इसका सोल्यूशन अब संभव है। अब संभव है विद आर टेक्नोलॉजी, विद द स्प्रेड ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस कंट्री। मैं अपनी बात बहुत जोर देकर कह रहा हूँ, इट इज पॉसिबल टुडे टू बी वेरी स्मॉल एंड स्टिल reap the benefit of all the large scale enterprise. It is quite possible. The problem is it is not in the development paradigm of either government or of the intellectual class. आप अगर चीन देश को देखिए, हमारी तरफ से अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड में हम और चीन ऑलमोस्ट सिमिलर है। 1990 में चीन डेमोग्राफिक डिविडेंड के पास आया, लॉट ऑफ यंग पॉपुलेशन, लॉट ऑफ एंथुसियास्टिक पॉपुलेशन। बाय 2010 their demographic dividend is almost over. But in 1990 to 2010, China developed with a speed of around 9 to 10%. How did they manage it? बहुत कम लोग इस बात को ध्यान देते हैं, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि by 1980s the Chinese had invested a lot of money in education, lot of money. Our public education system have not done that particular job which the Chinese were capable of doing. And the Chinese, most of the people went out of the poverty ratio for the simple reason, not because of manufacturing, sir, it is because of the improvement in their commune system and agriculture. The point that I am making is that are we on the right track when it comes to, are we prepared for taking advantage of the demographic dividend? Because ये तो सामने ये स्ट्रक्चर है ही, ये हमारी यंग पॉपुलेशन है ही, और इसको लेने के लिए क्या हम संभव है? क्यों मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, और आप सबके ध्यान के लिए, क्या हम अपनी रिसर्च कैसे लगा सकते हैं कि हम despite the enterprise being small, despite its having the very diffuse ownership, behave as if one whole. एक सिंपल एग्जाम्पल 1960 से हमारे साथ है, दैट इज कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव इज इन दैट मैनर एंड हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव का बहुत फ्यूचर है। इसके लिए भारत सरकार ने बड़ा अच्छा किया, कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया, और इस दिशा में हम जितना आगे बढ़े उतना ही अच्छा है। लेकिन दुख केवल इस बात का है, या समस्या इस बात की है कि ये जो हमारी कोऑपरेटिव है वो एक माइंडसेट है कि कुछ ही चीज़ों में चल सकती है, सब चीज़ों में नहीं चल सकती है। ऐसा एक शोध होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों में आप कोऑपरेटिव की या इस तरह की कोऑपरेटिव लाइक फीलिंग आप उसमें लाएं, और you work as if you are the large enterprise, both in terms of negotiation, both in terms of your negotiating power in the market, vis-a-vis the large enterprise, because you have to fight this large enterprise. आप चाहे लियो टॉय को कितना भी बढ़ा लें, the Chinese, I have spent 15 days in China looking at their this thing. They are organized in the manner that they will produce the toy with the simplest of, and per capita cost of toy will be definitely cheaper. और इंडियन मॉडल को आप जितना भी कह लें, जब वो होता है, अभी वेरी प्राइस सेंसिटिव पीपल, दिवाली आएगी अभी सभी लोग चाइनीज पटाखे चलाएंगे बड़े खुश होकर। दूसरा पॉइंट जो थोड़ा बहुत हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो इस बात को होना चाहिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस हो रहा था, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने धर्मशाला में, ये कहा कि देखो आप लोग फैट चला देते हो कोई चीज़ का, किनवा खाना चाहिए या इस तरह का ये ग्रेन खाइए, इसमें इतने तरह के विटामिन और ये होते हैं। भाई हमारे देश में भी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको खा के आप हेल्दी रह सकते हैं। Why don't you create the fat for the domestic product? Why does India kind of, we import huge amount of chocolate, sir, and apple, by the way. आप सर अप्रैल के महीने में सफर में जाइएगा तो आपको अमेरिकन एप्पल 250 से 300 रुपये किलो मिलेगा भाई। एंड मैं जब अभी बारामूला इज वन ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, I had gone there, I found huge amount of apple thrown as a C grade apple, because वो कहते हैं कि साहब इसको रखने का हमारे पास पैसा नहीं है, it's very cost ineffective for us, फिर C grade apple का मार्केट वैल्यू नहीं मिलता। 250 का अमेरिकन एप्पल खरीद सकते हैं, C grade एप्पल बारामूला का आप उसको फेंक सकते हैं। There is something wrong in our way, the way we have structured ourselves. तो यह एक शोध का विषय आपके लिए या इस जागरण, इस प्लेटफॉर्म के लिए हो सकता है कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो फैट में भी आ सकें, जो हमारे देश में होती है और जिसको कि हम बढ़ावा दे सकें। आई डोंट नीड टू बाई एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड विच आर वेरी हेल्थ एक्सपेंसिव एंड वेरी गुड फॉर हेल्थ। अगर आप NHFS का डेटा देखिएगा, उसी जगह ने अच्छा किया जिसने कि लोकल फूड को आपने इसमें सम्मिलित किया, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जॉटिक फूड।
तो ये दो विषय जो है ये शोध का संस्थान है। तीसरा विच इज द एलिफेंट इन द रूम, पता नहीं हमारी बातें आपको कैसी लगे, क्योंकि एलिफेंट इन द रूम में इसकी ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं उसमें आधी तो महिलाएं, हाफ ऑफ द वुमेन, एंड देयरफॉर हम ये मानते हैं कि जो हमारी जो वुमेन की एम्प्लॉयमेंट को मेजरमेंट करने की जो तकनीक है वो बिल्कुल गलत है, और वी हैव ह्यूज अंडर एस्टिमेशन ऑफ द फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इन आवर पॉपुलेशन, बिकॉज ये भी संगति है। आप भारत की माँ को देखिएगा, हमारी माँ को देखिएगा, हमारी माँ ने हमारे लिए सपने देखे। आज कौन सी ऐसी महिला है जो अपने बच्चों के लिए सपने नहीं देखती? कौन सी ऐसी महिला है जो अपने बच्चे के लिए घर से बाहर निकल के काम नहीं करना चाहेगी? And the advantage that you look at the credit and look at the way Indian economy is structured. 18% of the saving of the Indian economy come from the household sector, where the decision maker is a woman. वो अपने बच्चे के लिए बचाती है, अपने बुढ़ापे के लिए बचाती है। But this credit goes to the larger enterprise, and the credit की democratization बहुत ही कम है इस देश में। मैं छोटा बिजनेस हूँ, मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ, साहब आपको नहीं मिलेगा बिजनेस। Can we, with the help of all fintech, with the help of the huge household sector's contribution in saving, can look for a system where the supply of credit and the cost of credit to the smaller enterprise is much better than what it is for the large enterprise. बड़ी विसंगति है हमारे यहाँ। Larger you are, cheaper the rate of the credit that you have. Cheaper the rate of electricity that you have, sir. If you are a large enterprise, if you are a small enterprise, you pay much higher rate of electricity. Unless and until you इस तरह की बातें शोध में और सरकार के सामने बड़ी बड़ी बातों से कहा जाए, क्योंकि हम सरकार में कई बार ऐसे होते हैं कि हम जीडीपी देख के बड़े खुश हो जाते हैं, भाई ग्रोइंग 7% ग्रेट। हम बाहर जाते लोग कहते हो यू आर ग्रेट, यू आर द फास्टेस्ट लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हाँ भाई बहुत अच्छा है। बट वी डोंट सी दैट इफ वी लीव इट ऑन इट्स वॉट एवर इट इज, you will have a natural tendency to get into a case ability. Any recovery will have a natural shape of being a case, unless and until you raise the welfare measure to the level which is purely unsustainable. We can't raise the welfare measure to a particular level. So, ये एक बात कहना है, और जो आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अब मैं अपना वक्तव्य खत्म करूँगा, that about the female participation rate, आप चाहे कितना भी मेजरमेंट एरर मान लें, 10%, आज हम 22-23% पर है, उसको आप 35% कर लीजिए, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि, और इस बात को देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ women, those who had withdrawn from the labor force and got more skilled and more educated, when they wanted to come back to the labor, to the market, they realized that the job that is available is much below their aspiration. ऐसी बात नहीं कि हमारे देश में जॉब नहीं है, लेकिन the question is that we have a huge mismatch between what is aspiration of the people and the availability of the job. There is another thing that's happening. आपने मेट्रो रेल बनाया, जिस दिन मेट्रो रेल की बात चल रही थी, I was part of that meeting. I'm the person who have been part of that, many of the team which has created metro rail. ये जो रैपिड मेट्रो बना रहे हैं यहाँ से लेके मेरठ तक, हमारी सेक्रेटरी सुधा पिल्लई थी। चाहे आप इकोनॉमिक्स की सारी लॉजिक को एक तरफ रखें, सुधा पिल्लई said very something very important. इसे देखो, मेट्रो बनाओगे, इससे औरतें घर से बाहर निकलेंगी, इससे वो काम करेंगी, सबको फायदा होगा। देयर इज अ सोशल रिवोल्यूशन दैट्स गोइंग टू चेंज। जब आदमी घर से बाहर निकलता है, 8 घंटे के लिए बाहर निकल जाता है, 9 घंटे के लिए बाहर निकल जाता है, बिकॉज समहाउ इन आवर कल्चर इट इज सीन दैट कि मैन कैन बी 8 hours आउट, व्हेयरएज वुमेन 2 घंटा बाहर निकल सकती है, 3 घंटा निकल सकती है, तो बोला चाहिए घर आना है। So you can spare 2 hours, 3 hours, 4 hours. Where do you find a job which has the flexibility of 2 hours, 3 hours, 4 hours? If the research tells you to do that, if the research, you have given the infrastructure, thanks to the government today for last 10 years or so, the infrastructure rate of growth has been very high in India actually. And a good number of digital stack has been created. आप कोई बात बोलिए, लोग आजकल वेबसाइट और स्टैक पटाख बना देते हैं। So it is something which is very much there. It is the infrastructure which is very much there. The country is safer today. I mean, in many ways it is safer. Can we identify all such a small thing which does not let a woman go out of the house and work, or find employment within her house and see that the women participation rate rises? Because please remember, the Chinese economy has the women participation rate of 70%. We can't live on one leg and keep on fighting with the Chinese economy. It's not possible. By my thinking, it's not possible. So these are some of the area of the future research that Swadeshi Jagran Manch or any think tank in the world, or which is good for India, can do. It is possible for us to develop at a much faster rate.
it is possible for us to develop it much more democratized way, and it is possible to have some of the input which is at present being monopolized by certain people, and it is possible to fight the big, because the small can be big if you can organize it that way. Thank you very much.